मैं शरद वर्मा करंट अफेयर एमसीक्यू में आपका स्वागत करता हूं। तो देर न करते हुए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में भाग लिया। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये है गुजरात में। यहाँ पर राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का जो है अभी हाल ही में इसके दीक्षांत समारोह जो हुआ था उसमें अमित शाह जी वहाँ पर गए थे। यहाँ पर गुजरात में एक नेशनल रेलवे ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट भी बना है। कहाँ पर? बड़ोदरा में। जिसका नया नाम कौन सा होगा? गति शक्ति विश्वविद्यालय। गति शक्ति विश्वविद्यालय। ओके, ये जानकारी थी गुजरात के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत से निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? अनुराग शर्मा जी को। अनुराग शर्मा जी जो हैं ये झांसी के लोकसभा सांसद भी हैं और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष के ये अध्यक्ष भी बनाए गए हैं अनुराग शर्मा जी को। क्या आप जानते हैं कॉमनवेल्थ कॉम्प्लीमेंट्री सम्मेलन कहाँ पर ये आयोजित किया गया था? ये किया गया था कनाडा में। और वहीं पर ये निर्णय लिया गया कि अनुराग शर्मा जी को कोषाध्यक्ष बनाया जाए। कनाडा का एक जगह है हालीफैक्स, वहाँ पर ये सम्मेलन करवाया गया था, कॉमनवेल्थ कॉम्प्लीमेंट्री सम्मेलन। कनाडा और क्यों सुर्खियों में रहा है? यहाँ पर कन्वेंशनल ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का COP15 भी आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? मॉन्ट्रियल में। ओके, तो इसे आप याद रखिएगा। ये था कनाडा के बारे में जानकारी और अनुराग शर्मा जी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श विश्वविद्यालय महाविद्यालय शुरू करने की घोषणा की है? तो कहाँ की सरकार ने की है? छत्तीसगढ़ की सरकार ने की है। ये बहुत ही फेमस व्यक्ति थे स्वामी आत्मानंद जी, और इन्हीं के नाम पर ही जो है ये स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं, और साथ ही साथ ये विवेकानंद से भी ये काफ़ी प्रभावित हैं। ओके, और छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भी है, जो कि 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ये कौन से नंबर पे था? 53वां टाइगर रिजर्व से घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रोप्राइटरी स्कूल का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? दिल्ली में। इसमें फ्यूचर आर्मी ऑफिसर्स को तैयार करवाया जाएगा। ओके, और ये दिल्ली के झरोधा कला में इसे खोला गया है। झरोधा कला में। दिल्ली सुर्खियों में क्यों रही है? यहाँ पर और भी कई चीज़ें चली थी, जैसे कि यहाँ पर सहभागिता योजना चलाई गई थी। सहभागिता योजना, और इसके अलावा दिल्ली एयरपोर्ट जो है ये भारत का पहला एयरपोर्ट है जो कि हाइड्रो और सोलर पावर से चलेगा। ओके, हाइड्रो और सोलर पावर दोनों से चलेगा। यहाँ पर कुशल कर्मी योजना भी चलाई गई है। कुशल कर्मी योजना। और क्या क्या यहाँ पर चलाया गया है? ये दिल्ली जो है, दिल्ली में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क भी ओपन किया गया है। ओके, और इसके अलावा दिल्ली में जो है भारत का पहला खादी सेंटर फॉर एक्सीलेंस भी यहाँ पर खोला गया है। ओके, जो खादी एक्सीलेंस का जो केंद्र खोला गया है, कहाँ पर खोला गया है? दिल्ली में ही खोला गया है। और दिल्ली में ही नेशनल
ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई है। और यहाँ एक जगह है अनंग ताल, अनंग ताल, इसे अभी हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का संस्थान भी घोषित किया गया था, राष्ट्रीय महत्व का संस्थान अनंग ताल को। तो ये जानकारी थी दिल्ली के बारे में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ का अंतरिम अध्यक्ष कौन है? वो हैं आदिल सुमरीवाला। ओके, इन्हें अभी हाल ही में ये अध्यक्ष का पद दिया गया है। क्या आप जानते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल का अधिवेशन कहाँ होगा? ये 2023 में जो है मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। ये भी आप याद रखिएगा, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल का। और आदिल सुमेरवाला को अध्यक्ष किसका बनाया गया? भारतीय ओलंपिक संघ का बनाया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे कम प्रजनन दर है? तो कहाँ पर है ये? दक्षिण कोरिया में है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि रिप्लेसमेंट रेशियो कितना होना चाहिए, जो रिप्लेसमेंट रेट है वो 2.1 होना चाहिए। अगर 2.1 से कम हुआ तो वहाँ का पॉपुलेशन गिरने लग जाता है, और ज़्यादा हुआ तो वहाँ का पॉपुलेशन जो होता है बढ़ना शुरू कर देता है। इसमें कहने का मतलब ये है कि एक पुरुष और एक महिला के बीच में जो है 2 बच्चे जरूर होने चाहिए, ताकि किसी भी घटना के बाद कम से कम एक रिप्लेस करने के लिए अवेलेबल हो। ओके, तो 2.1 रेशियो जो है एक स्टैंडर्ड रेशियो है, इतना तो होना ही चाहिए। इसके अलावा दक्षिण कोरिया क्यों सुर्खियों में रहा है? तो दक्षिण कोरिया में कितना है, वहां पर रिप्लेसमेंट रेट कितना चल रहा है? 0.81 चल रहा है, जो कि बहुत कम है। ओके, आप जानते हैं बहुत जल्द ही ये बूढ़े देशों का, बूढ़े लोगों का जो है देश बन जाएगा। प्रेजेंट टाइम पे कौन सा है? प्रेजेंट टाइम पे सबसे बूढ़ा जो देश कहा जाता है पुर्तगाल है। ओके, तो दक्षिण कोरिया की सरकार अब इस चीज पर काफी महत्व दे रही है। ओके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा किए जा सके, 2.1 का रेशियो प्राप्त किया जा सके, और इसका टोटल जो इफेक्ट पड़ता है वो इकोनॉमी पे भी जाकर पड़ता है, तो उसमें भी ताकि सुधार हो सके। और क्यों सुर्खियों में था दक्षिण कोरिया? दक्षिण कोरिया में क्या हुआ था, इसने अभी हाल ही में KSLV सेकेंड नूरी जो है रॉकेट लॉन्च किया था। नूरी, नूर आ जाए तो ईरान लगाइएगा, जो कि एक कैसा था वो एक सैन्य, उन्होंने मिसाइल सैन्य जो सैटेलाइट होता है उसके लिए उन्होंने लॉन्च किया था। और नूरी नाम से आ जाए तो दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया था इस रॉकेट को। और इसके अलावा दक्षिण कोरिया ने ऊबर कप में, बैडमिंटन का जो ऊबर कप होता है, इसमें इन्होंने किसको हरा दिया था? सॉरी, इन्होंने चाइना को हरा दिया था ऊबर कप में। इसके अलावा इसने एशिया कप जो हॉकी का हुआ था, एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भी इसने जीत हासिल की थी। और इसने अभी हाल ही में चांद पर एक मिशन भी भेजा है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है दैनुरी। क्या नाम है? दैनुरी। और दक्षिण कोरिया जो है एशिया का पहला देश है जिसने नाटो के साइबर डिफेंस सिस्टम को ज्वाइन कर लिया है। और ये यूएसए के साथ मिल करके एक युद्ध अभ्यास करता है। उसका क्या नाम है? उल्ची, उल्ची फ्रीडम शील्ड के नाम से ये अभ्यास जो है किया जाता है। तो ये जानकारी थी दक्षिण कोरिया के बारे में, जिसे आप जरूर याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट का ये समावेश है इस क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में
पंच प्राण, इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, पंच प्राण को निम्नलिखित में से किस वर्ष तक पूरा किया जाना तय किया है? तो ये कब तक किया गया है? 2047 तक। ओके। अभी जो काल चल रहा है कौन सा चल रहा है? अमृत काल के रूप में मनाया जा रहा है। अमृत काल चल रहा है। 2022 को आज़ादी के कितने साल हो चुके थे? 75वीं सालगिरह मनाई गई थी इस बार। और 2000 जब 47 आ जाएगा तो कितने साल हो जाएंगे? 100 साल हो जाएंगे। और भारत जो है 100 साल की सालगिरह मनाएगा आज़ाद होने के उपलक्ष्य में। तो पंच प्राण को जो लक्ष्य तय किया गया है 2047 तक, इसलिए तय किया गया है ताकि 100वीं सालगिरह पर इस खुशी का समावेश हो। और इस पंच प्राण में 5 चीजों की बात कही गई थी। वो कौन कौन सी कही गई थी? पहली बात इसमें जो कही गई थी, अधिक दृढ़ विश्वास और विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। विश्वास और विकसित भारत की बात की गई थी। ओके। दूसरी क्या बात कही गई थी? गुलामी के किसी भी लक्षण से छुटकारा पाने की बात कही गई थी। गुलामी से छुटकारे की बात कही गई थी। तीसरी क्या पॉइंट कही गई थी? भारत के इतिहास पर गर्व करें, ये बात कही गई थी। जो भारतीय इतिहास है वो गर्व करने लायक है। चौथी पॉइंट क्या कही गई है? एकता की बात कही गई है कि एकता की शक्ति होती है। एकता में शक्ति होती है, एकता की शक्ति की बात कही गई है। और पांचवा पॉइंट क्या होता है? नागरिकों के कर्तव्य, जैसे कि पीएम और सीएम के प्रति जो कर्तव्य हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, उनकी बात इसमें कही गई है। तो ये 5 तत्वों को मिलाकर बनाया गया है पंच प्राण। समझ गए इतना? और इसमें कुछ बातें और भी मोदी जी ने कही है। कौन कौन सी? कि जीडीपी में भारत ने 3 ट्रिलियन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। वैसे कितने ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया है? 5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया है 2024-25 तक, जिसमें 3 ट्रिलियन का लक्ष्य इन्होंने प्राप्त कर लिया है। तो ये जानकारी थी पंचप्राण के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया था? तो वो है सुपर वास्की। ओके। सुपर वास्की, वास्की नाग के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसकी लंबाई कितनी है? बहुत ज़्यादा लंबा है ये, 3.5 किलोमीटर। याद रखिएगा। चलते चलते आपकी सांसें फूल जाएंगी, इतनी लंबी ये ट्रेन है। जहाँ से गुजरना शुरू हुई और आप उस समय रेल की पटरी के ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तब तो फिर खड़े ही रहेंगे और एक लंबी लाइन वहाँ पर कतार बन जाएगी। बस ट्रेन ही दिखता रहेगा आपको 3.5 किलोमीटर का। समझ रहे हैं? और इसमें जो डब्बे लगाए गए हैं, जो वैगन हैं, वो कितने हैं? 295 इसमें वैगन्स लगाए गए हैं। सोचिए, 295। और इसमें 27,000 टन कोयला भरा गया था। इसको किसके द्वारा चलाया गया है? इसको साउथ ईस्ट सेंट्रल जो रेलवे जो जोन होता है उसके द्वारा इसे चलाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर बिलासपुर में है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। और ये ट्रेन जो सुपर वास्की है, कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? कोरबा से कहाँ तक? राजमंद गांव तक चलाई गई है, जो कि कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में ही है। तो ये जानकारी थी सुपर वास्की के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र जापोरिजिया परमाणु संयंत्र यूक्रेन में निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ड्निपर रिवर में स्थित है, उसके पास ये स्थित है। और उसकी जो क्षमता है कितनी है? 5700 मेगावाट है इसकी क्षमता। रसिया और यूक्रेन का लड़ाई के बारे में तो आप सुने ही होंगे। तो रसिया जो होता है उसने इस जेपोरिजिया जो परमाणु संयंत्र है, इस पर उसने अपना अधिकार का दावा किया है। और मान लीजिए कभी वहाँ पर विस्फोट हुआ या युद्ध के चलते उसमें कोई गड़बड़ी आ गई, तो
जैसा कि चेरनोबिल की घटना अभी भूले नहीं भुलाई गई है, वैसी घटना दोबारा हो सकती है। तो जरूरी है एक शांति बनाए रखें और इस परमाणु घटना के किसी भी आपदा से देश को बचाए रखें। ओके, क्योंकि इसका 5700 मेगावाट क्षमता है, सोचिए बहुत बड़ा है। ये यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, यूक्रेन का ही नहीं, केवल यूरोप का है ये, और पूरे विश्व में कहा जाए तो 10वें नंबर पे आता है ये। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जुलाई 2022 के लिए हाल ही में जारी एरिडिटी एनॉमली आउटलुक इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शुष्क परिस्थितियों, पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, शुष्क परिस्थितियों का सामना करने वाले जिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो कहाँ पर है ये है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 75 में 65 जिलों में ज़्यादा शुष्कता देखी गई है। ओके, और आप तो जैसा कि जानते हैं बुंदेलखंड के इलाके जो उधर होते हैं वहाँ पर ज़्यादा ही शुष्क मौसम जनरेट रहता है, पाया जाता है। पूरे भारत में तो 756 जिले हैं ही हैं, ये भी आपको मालूम होगा। दूसरे नंबर पर सबसे शुष्क राज्य जो है वो कौन सा है? बिहार आता है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है। तो ये थी आज के करंट अफेयर के बारे में, साथ ही पुराने कुछ करंट अफेयर का इसमें समावेश किया गया है। तो इसी के साथ आप मैं शरद वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। खुश रहिए, ध्यान दीजिए, पढ़ाई में अपना मन लगाइए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।